कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन। जोहार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में सभी किसान भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। तो कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। कार्यक्रम शुरू करने पर सबसे पहले हम देखते हैं कृषि समाचार। तो आइए देखते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सबा गुलरेज। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। लोहरदगा के किसान उठा सकते हैं कृषि यंत्रीकरण प्रोत्साहन योजना से लाभ। मुख्य सचिव ने कहा, राज्य के किसान तकनीक के सहारे बन सकते हैं आत्मनिर्भर। एक मुलाकात सफल किसान के साथ। और अब समाचार विस्तार से। कृषि एवं गन्ना विकास विभाग तथा भूमि संरक्षण निदेशालय झारखंड सरकार द्वारा लोहरदगा जिला के किसानों के लिए कृषि यंत्रीकरण प्रोत्साहन योजना 2013-14 चलाई जा रही है। इस योजना के तहत प्रखंड स्तरीय कृषि उपकरण बैंक की स्थापना और संचालन के लिए संबंधित प्रखंडों में कार्यरत सक्रिय जलछाजन समिति, स्वयं सहायता समूह, सहकारी समिति, निबंधित गैर सरकारी संस्था और कृषि विज्ञान केंद्र 21 जनवरी 2014 तक आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा लोहरदगा जिला के किसानों को व्यक्तिगत रूप से भी अनुदानित कृषि उपकरण उपलब्ध कराने की योजना है। इस योजना के लिए भी आवेदन की अंतिम तारीख 21 दिसंबर 2014 है। पिछले दिनों कृषि विकास से संबंधित विषय को लेकर राज्य के मुख्य सचिव आर शर्मा ने कृषि अधिकारियों के साथ एक बैठक की। इस दौरान श्री शर्मा ने कहा कि संसाधन तकनीक एवं पर्यावरण के सकारात्मक उपयोग से झारखंड कृषि के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन सकता है। उन्होंने खाद्य सुरक्षा, रोजगार, जीवन स्तर के उन्नयन, पोषण और आजीविका के लिए वाणिज्यिक कृषि अपनाने पर जोर दिया। इस अवसर पर कृषि सचिव डॉक्टर NM कुलकर्णी सहित डॉक्टर R रमणी, DK तिवारी और अविनाश कुमार भी मौजूद थे। पत्ता गोभी फटने का मुख्य कारण है अनियमित सिंचाई और पोषक तत्वों की कमी। इस समस्या के निदान के लिए किसान भाई नियमित सिंचाई करते रहें और आवश्यक पोषक तत्व की पूर्ति के लिए ग्रेन्यूल्स नामक दवा का छिड़काव करें। खेत में लगी पत्ता गोभी फसल का फटना एक गंभीर समस्या है। इस वजह से पत्ता गोभी के उत्पादन पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और किसानों की आमदनी पर भी। इस समस्या से निजात पाने के लिए हमारे कृषि विशेषज्ञ की सलाह है। पत्ता गोभी में ये प्राय जो है हमारे किसान भाई जो है तब जब वो सिंचाई करते हैं तो सिंचाई पे भी विशेष ध्यान नहीं देते कि आपको जो है जब ज़रूरत हो तब तुरंत सिंचाई करें। थोड़ा सा यदि आप लेट करते हैं, इरेगुलर सिंचाई करते हैं तो आपका जो है पत्ता गोभी फटता है और कभी कभी पोषक तत्व की कमी से भी ये पत्ता गोभी फटता है। तो किसान भाई ध्यान दें कि जो है बीच बीच में जो है पोषक तत्व का माइक्रोन्यूट्रिएंट का घोल आता है या जो है ग्रेन्यूल्स आते हैं उसका छिड़काव करते रहें और खेत में समय पे सिंचाई करें। तो ये जो है पत्ता गोभी के फटने की शिकायत नहीं रहेगी और आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ होगा। जो किसान सब्जी फसल गाजर की खेती करना चाहते हैं वो इस फसल की अच्छी उपज लेने के लिए पूसा मेघाली, पूसा यमदाग्नि, पूसा केसर, 90 या चैंटिनी नामक उन्नत प्रभेद लगाएं। इनकी उत्पादन क्षमता 100 से 225 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। गाजर की खेती के लिए किसान भाई 4 से 5 किलो बीज प्रति हेक्टेयर की दर से उपयोग करें। बुआई में कतारों के बीच 8 से 10 सेंटीमीटर और पौधों के बीच भी 8 से 10 सेंटीमीटर की दूरी रखें। बेहतर उपज पाने के लिए कृषक बंधु पूसा मेघाली, पूसा यमदागिनी, पूसा केसर, 90 या चैंटनी नामक उन्नत प्रभेद का चयन करें। देशी गाजर की उपज क्षमता 200 से 225 क्विंटल और विदेशी गाजर की उपज क्षमता 100 से 125 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। किसान भाई मिट्टी को भुरभुरा करने और खेत को समतल करने के लिए कृषि उपकरण रोटावेटर की मदद ले सकते हैं। इससे ट्रैक्टर चालित हल की तुलना में 60% मजदूरी की बचत तथा 40 से 50% संचालन खर्च में बचत तथा उपज में 2 से 3% की वृद्धि होती है। आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसे सफल किसान से करवाने जा रहे हैं जिन्होंने अपनी मेहनत और लगन के दम पर ही खेती में कामयाबी हासिल की है। आज जो किसान हमसे जुड़े हैं वो ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि कृषि विकास का मतलब
सिर्फ उपज में वृद्धि करना ही नहीं है, बल्कि खेती का समग्र विकास ही उन्नत खेती की पहचान है। ये किसान कुछ ऐसे ही ख्याल के हैं और इसी तरह खेती भी करते हैं। खेती मटर हुआ, गोभी हुआ, आलू हुआ, गेहूं हुआ, धान हुआ। खेती से ही हम निर्भर हैं और पोल्ट्री फार्म, मुर्गी फार्म है, उससे कुछ आ जाता है और बाकी तो खेती में ही निर्भर है। और अब एक नज़र राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 11 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 13 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 9 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस। वहीं धनबाद का अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस रहा। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति पंडरा रांची में विभिन्न खाद्यान्नों के थोक भाव कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। चावल मोटा 2000 रुपए से 2300 रुपए, चावल मध्यम 2400 रुपए से 2600 रुपए, चावल उत्तम 3500 रुपए से 4200 रुपए, गेहूं 1850 रुपए से 1950 रुपए, चना 3600 रुपए से 3800 रुपए, दाल अरहर 5500 रुपए से 6800 रुपए, दाल मसूर 4600 रुपए से 5200 रुपए, दाल चना 3800 रुपए से 4000 रुपए, सरसों तेल 8700 रुपए से 9200 रुपए, चीनी 3200 रुपए से 3300 रुपए, आलू 800 रुपए से 1050 रुपए और प्याज 1000 रुपए से 1200 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार। हाँ, तो हमारे किसान भाई बहनों, आपने देखा कृषि समाचार में मौसम का हालचाल, मंडी का भाव और खेती बाड़ी से जुड़ी हुई तमाम तरह की जानकारियाँ और खबरें। हम आगे ढेर सारी जानकारी लेकर के आए हैं, वो आपको देंगे। उससे पहले हम लेते हैं एक छोटा सा विराम। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ। विराम के बाद आप सभी किसान भाई बहनों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है।
तो किसान भाइयों, कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है, ये तो आप जान ही चुके हैं। तो आज किसान भाइयों को हम बहुत सारी जानकारी दिलाने वाले हैं। बहुत सारी, निश्चित रूप से 2-3 जानकारी तो हम दिलवाते ही हैं दो किसान तीन भाई तो बहनों चलिए को। 2-3 का शुरुआत करते हैं पहला जानकारी से। पहला जानकारी तो हम वही दिलवाएंगे जो आज आपके टिफिन में था। मेरे टिफिन में रोटी और सेम की सब्जी खा रहे थे आप। सेम का तो तरकारी खा रहे थे खा रहे थे ना। तो मैंने कहा तो तरकारी बनाने बताइएगा हमारे किसान भाई तरकारी को। बनाने नहीं बताएंगे, लेकिन हाँ। हमारे किसान भाई बहन भी जानते हैं कि हम तरकारी को कैसे वैज्ञानिक तरीके से उपजाया जाता है। कौन तरकारी को भाजी? वही बताने वाले हैं किसान भाई बहन। सेम वर्गीय सब्जी की वैज्ञानिक खेती कैसे की जाए, इसके बारे में आज हम आपको जानकारी दिलवाने वाले हैं और जानकारी देंगे हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर RS पान। आज हम सेम की वैज्ञानिक खेती कैसे करें, इस विषय पर चर्चा के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं डॉक्टर RS पान। झारखंड के परिवेश में सेम की खेती की क्या संभावनाएं हैं? भाई अच्छी तरह से जानते हैं जो ये सेम जो है एक दलहनी सब्जी फसल है, जिसकी बहुत सफलतापूर्वक झारखंड का इस धरती पर खेती होती है। सभी किसान भाई इसको करते हैं और इसमें बहुत लाभ भी मिलता है। तो यहाँ का जो जलवायु है, मिट्टी है, जैसे हल्की बालुई दोमट मिट्टी इस खेती के लिए बहुत ही उपयुक्त है। और ये यहाँ का जो जलवायु है, इसमें जैसे 2 प्रकार का हमारा मौसम के लिए ये सेम की उन्नत किस्म हम लोग विकास किए हैं। तो उसमें जैसे बरसाती खेती के लिए हम लोग इसको मई महीने में लगाते हैं, जो बरसात में हमको फल देता है, जिसमें हमको ज़्यादा लाभ मिलता है। साथ ही साथ जो हमारा जाड़ा वाला फसल है वो हम जुलाई के अंत में या अगस्त का पहला हफ्ता में बुआई करते हैं, जो इस समय हमको फल मिल जाता है। करीब करीब 3 से 4 महीना बाद फल मिलना शुरू हो जाता है। तो झारखंड का परिप्रेक्ष्य में एक बहुत ही लाभकारी फसल है और बहुत ही आसानी से इसका खेती किया जा सकता है। इनका तैयारी के लिए हमको इसमें करीब करीब 200 से 250 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से साड़ी गोबर की खाद देना है ज़मीन की तैयारी के समय। उसके बाद जो रासायनिक खाद है वो करीब करीब 22 किलोग्राम यूरिया, 375 किलोग्राम सिंगल सुपर फॉस्फेट और 700 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई से पहले हमको प्रयोग करना है। और फिर 1 महीना बाद जब हम निकाई गुड़ाई करेंगे उस समय और 22 किलोग्राम यूरिया टॉप ड्रेसिंग के रूप में हम प्रयोग करते हैं। और इसका बुआई का जो उपयुक्त समय है, जैसे मैंने पहले भी बता दिया है, जो बेमौसमी खेती के लिए जो सेम का हम बुआई करते हैं वो मई महीने में करते हैं, मई महीने के दूसरा पखवाड़ा में, जो हमारा अगस्त सितंबर में फल मिल जाता है, जिसमें बाज़ार भाव बहुत ज़्यादा रहती है। करीब करीब 40 से 60 रुपया प्रति किलो दर से किसान बेच सकते हैं। तो उसके लिए ये समय है जो बेमौसमी खेती के लिए, बरसाती खेती के लिए मई महीने के दूसरे पखवाड़े में बुआई करते हैं। और जो हमारा जड़ा वाला फसल के लिए जुलाई महीने का अंत में या अगस्त महीने का पहला हफ्ता में हम इसका बुआई करते हैं और करीब 3 महीना बाद, मतलब सितंबर महीने के बाद अक्टूबर नवंबर महीना में फल देना शुरू हो जाता है। सेम की खेती के लिए जो है सिंचाई की क्या व्यवस्था होनी चाहिए, किस तरह के सिंचाई का प्रयोग करें कि किसान भाई ज़्यादा से ज़्यादा लाभ पाएं? जी हाँ, किसान भाई को मैं पहले बता दूं, जो यहाँ का जो हम जो साधारणतः खेती करते हैं तो उसमें किसान भाई जो लगाते हैं तो हम लोग जैसे जो लतरदार किस्म है तो हम करीब 1 मीटर दूरी रखते हैं लाइन से लाइन, और पौधा से पौधा करीब 75 सेंटीमीटर रखते हैं। और जो झाड़ीदार किस्म है उसके लिए हम करीब 2 फीट लाइन से लाइन और पौधा से पौधा 1 फीट हम रखते हैं। तो किसान भाई जैसे नाली में सिंचाई करते हैं, लेकिन कि आजकल का युग में जैसे हम कम पानी में खेती करना चाहते हैं तो हम टपकन विधि से सिंचाई कर सकते हैं। और हम जब लगाते हैं तो मेड़ पर लगाते हैं, तो जो बरसात में जो हम बुआई करते हैं जाड़ा फसल के लिए, तो उस समय अधिक बारिश होती है तो हम थोड़ा हल्का ऊंचाई वाला मेड़ बना के उसके ऊपर हम बीज को बुआई करते हैं। उसमें भी हम जैसे आजकल मल्चिंग, जो प्लास्टिक मल्च से हम उसको ढक सकते हैं और उसके अंदर से हम ड्रिप सिंचाई का जो पाइप हम घुसा सकते हैं। तो बरसात में तो ऐसे ज़रूरत नहीं पड़ता, लेकिन जो आपका गर्मी वाला फसल है उसके लिए ये बहुत ही उपयुक्त है। तो इस तरह का कर सकते हैं किसान भाई जैसे सिंचाई। और जो जाड़ा का फसल है तो जाड़ा का फसल में जैसे पहला जो कुछ महीना है
तो जैसे हम बताया जो अगस्त का पहला तो हम बुआई करते हैं, तो जब तक बारिश होती है उस समय सिंचाई का ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ता है, लेकिन जो जाड़ा के समय में तो हफ्ता में 1 दिन पानी देना अति आवश्यक है। और फूल खिलने के समय और फली जब बढ़ने लगता है उस समय पानी होना खेत में बहुत ही आवश्यक है, जिससे वृद्धि विकास अच्छी होता है, उपज अच्छी मिलती है। और डॉक्टर साहब ने एक और बात बताई कि जब फूल खिलने का समय होता है उस समय जो है पानी का प्रयोग करें। डॉक्टर साहब एक और सवाल कि सेम की कौन कौन से उन्नत प्रभेद हैं जो किसान भाई लगाएं जिससे से ज़्यादा लाभ कमा सकें? जी हाँ, हमारे इस अनुसंधान केंद्र से जो पहला किस्म जो जड़ा वाला खेती के लिए उपयुक्त किस्म हम लोग विकास के बहुत ही उन्नत किस्म है, जो स्वर्ण उत्कृष्ट के नाम से है, जो हरी चौड़ा फली होती है, झोंका झोंका में फलते हैं और इसका उपज क्षमता करीब करीब 300 से 400 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के दर से है। और करीब बुआई से 4 महीना बाद मतलब 120 दिन के बाद तुड़ाई शुरू हो जाती है। करीब फरवरी मार्च तक इसका हम उपज लेते हैं। और इसके अलावा हम लोग और एक HDB3 करके जो सफ़ेद चौड़े बिली किस्म का भी विकास की है, जो जाड़ा मौसम के लिए। और जो बेमौसमी खेती के लिए हमारे इस केंद्र से स्वर्ण ऋतुबर के नाम से एक सफ़ेद चौड़ी वाली किस्म का विकास हुआ है। इसके अलावा भी जो हरा चौड़ा है जो DS 119 है, और जो पतला वाला जो हरा वाला है जो बेमौसमी खेती के लिए वो HDB आपका 32 नंबर का है। तो ये सब अच्छी उन्नत किस्म है जिसका किसान भाई हमारे इस केंद्र से बीज प्राप्त करके सफलतापूर्वक खेती कर सकते हैं। डॉक्टर साहब एक अंतिम सवाल, जो किसान भाई जिनके खेत में सेम की फसल लगी हुई है उनको आप क्या सलाह देंगे? जी हाँ, इस समय जैसे सिंचाई के बारे में बता दिए हैं, और ज़्यादातर के समय हम तो झाड़ी लगाते हैं जिससे उसको सहारा मिले, जिससे वृद्धि विकास अच्छा हो। साथ ही साथ यदि कुछ कीड़ा बीमारी का प्रकोप हो तो जैसे इसमें प्रमुख बीमारी में से है एंथ्रेक्नोज, इसके लिए डाइथेमियम 45 या कवच 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोलकर हम 10-15 दिन का अंतराल पर छिड़काव कर सकते हैं। और दूसरा जो कीड़ा प्रमुख कीड़ा में जैसे लाही कीड़ा होता है इसमें, तो वो पूरा रस चूस के क्षति पहुंचाते हैं, झुंड में रहते हैं, तो उसके लिए रोगर दवा 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोलकर हम छिड़काव कर सकते हैं। और फली छेदक कभी कभार आ जाता है इसमें, ऐसे जड़ा में तो थोड़ा कम है, लेकिन जो बरसाती खेती में इसका प्रकोप ज़्यादा होता है, तो उसके लिए हमारा जो एकलक्स है या क्लोरपाइरिफस है, इसको हम आधा मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में, या साइपरमेथ्रिन है 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव कर सकते हैं। और नीम का प्रयोग कर सकते हैं, नीम का जो कीटनाशक है उसको भी हम प्रयोग कर सकते हैं। इससे नीम बीज का जो रस है उसको हम कर सकते हैं 50 ग्राम प्रति लीटर पानी में, वो बीज को कूट के उसको रात भर भिगा के उस पानी को छान के हम प्रयोग कर सकते हैं। नीम तेल का भी हम प्रयोग कर सकते हैं 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोलकर। और जो जैविक कीटनाशक है डेल्फिन, जिसको BT दवा कहते हैं, वो 1 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोलकर हम छिड़काव कर सकते, जिससे हमको ये कीट से नियंत्रण मिलने का संभावना है। किसान भाइयों, डॉक्टर साहब ने सेम की खेती के बारे में बड़ी अच्छी जानकारी दी। आशा करते हैं कि आप इसका भरपूर लाभ उठाएंगे। इसी के साथ डॉक्टर साहब को नमस्कार। किसान भाई जोहार। वाह वाह, हमारे विशेषज्ञ साहब तो इस सेम वर्गीय सब्जी का कैसे वैज्ञानिक खेती करें और कैसे उसका ज़्यादा से ज़्यादा उपज प्राप्त करें और उसको बेच बाच करके कैसे हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा प्राप्त करें और तरक्की करें, हम किसान करें, हमारा पूरा जिला करे, राज्य करे, देश करे। लेकिन ये तो हुई बात सेम वर्गीय सब्जी फसलों की। अब क्या बताइएगा? अब सबसे पहले ये बताओ कि दलहनी फसल के बारे में क्या जानते हो? दलहनी फसल के बारे में तो हम इतना जानते हैं ना कि हम कुछ नहीं जानते हैं। नहीं ऐसी बात नहीं है। दलहनी फसल है माने दाल, जो फसल से दाल बनता है, पकाया जाता है, वो हम लोग उपजाते हैं तो दलहनी फसल होता है। लेकिन जब उपजाते हैं ना, कभी कभी मूड तो एकदम किचाइन कर देता है। क्यों भाई? ये सब कीड़वन सब। अरे तो ये मूड किचाइन जो होता है उसी के लिए तो हमारे वैज्ञानिक आते हैं और हम जानकारी दिलवाते हैं। ओहो, तो मेरा ये जैसे आप सभी किसान भाई बहनों का जो दिक्कत है, जो समस्या है, वही हमारा भी है और जो मेरा है वो आपका है। तो समस्या ये है कि दलहनी फसल, हम लोग दलहनी फसलों की खेती करते हैं तो उसमें जो रोग हो जाता है, तो क्या क्या रोग हो सकता है? रोग लग जाता है और कीट प्रबंधन, और उसका और जो कीट है या रोग है, तो
कौन कौन से कीट हैं, कौन कौन से रोग हैं और क्या उनका प्रबंधन है, क्या उसका उपचार है, इस बारे में अगर आपके पास या बिल्कुल हमारे पास इसके बारे में भी बताने के लिए वैज्ञानिक हैं, तो इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर पीके सिंह। अभी हम हैं बिरसा एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी के प्रांगण में और आज आपसे चर्चा करेंगे दलहनी फसलों में होने वाले रोग व कीट के नियंत्रण के बारे में, जिसकी अधिक और बेहतर जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर पीके सिंह सर। किसान भाइयों, आज हम आपसे चर्चा कर रहे हैं दलहनी फसलों के बारे में, जो है कि मटर, अरहर, तो इसके कीट और नियंत्रण के बारे में। तो डॉक्टर साहब, हमारे किसान भाइयों को आप ये बताइए कि इसमें कौन कौन से कीट लगते हैं दलहनी फसलों में। देखिए, अभी खास करके झारखंड में दलहनी फसलों में मुख्य रूप से चना, मसूर, मटर लिया जाता है। और जो जिसने आपने रहड़ की बात की वो खरीफ में होता है, बाकी वो अभी ही वो मैच्योर करता है, पकता है, फलियाँ आती है तो उसमें अभी भी कीड़े लगते हैं। तो खास करके अभी जो हमारे किसान भाई हैं विशेष उनको ध्यान ये देना है चना में और मसूर में, क्योंकि चना और मसूर एक ऐसी फसल है अगर उसमें कीड़े लगते हैं तो काफ़ी नुकसान कर देते हैं। और अभी हम देख रहे हैं कि मौसम बदल रहा है और कोहरा गिरने लगता है, कभी ठंडा हो जा रहा है। तो ऐसी परिस्थितियों में खास करके मसूर में एक जो होता है मसूर का माहू कीड़ा होता है, जिसको हम लोग एफिड कहते हैं, वो आता है और वो बैठ करके ऊपर के पत्तियों पर, मुलायम शाखाओं पर वो बैठ करके वो रस चूसता है और रस चूसने के उसमें काफ़ी नुकसान पहुंचा जाता है। तो मैं किसान भाइयों को ये कहना चाहूँगा कि निरंतर अपने खेत में जाएँ और देखें, अगर वो कीड़ा दिख रहा है तो उसका प्रबंधन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा कीड़ा है कि आज आप देखेंगे बहुत कम है, 3 दिन के बाद वो बहुत तेज़ी से बढ़ता है और हमारे फसलों को नुकसान पहुंचाता है। तो ये खास करके मसूर में लगता है अभी के समय में माहू कीड़ा। किसान भाई कैसे जानेंगे कि ये कीड़ा आ चुका है, तो उनके लक्षण क्या होंगे? हाँ, उनके लक्षण ये है कि वो कीड़ा जो है बहुत ध्यान से देखेंगे तो पत्तियों के पीछे मुलायम शाखाओं पर बैठ करके वो रस चूसता है और वो बहुत समूह में रहता है। एक जगह काला 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 सा दिखेगा, बहुत सारा दिखेगा, वो समूह में रहता है और नुकसान पहुंचाता है। तो किसान भाई को उसको आसानी से देख लेंगे और उससे बहुत पौधे कमज़ोर हो जाते हैं। तो उस कीड़े अगर किसान भाई के खेत में दिख रहे हैं तो एक दवा आती है बाजार में मिथाइल डेमाटोन, उसकी 1 मिलीलीटर मात्रा, या एक ट्राइजोफास भी दवा आती है, उसकी भी 1 मिलीलीटर मात्रा को ले करके 1 लीटर पानी में मिला करके उसका छिड़काव करें और उसको तुरंत उसको रोकें। इससे ये होगा कि पौधे की बढ़वार बढ़ जाएगी और कीट का प्रकोप कम हो जाएगा। और चना है, हमारे झारखंड में जो चना को, हरा चना को बेचते हैं और उसमें भी काफ़ी नुकसान हो जाता है। जो किसान भाई के पौधे अगर छोटे हैं तो उस समय, अभी के समय में एक भूमि में रहने वाला कीड़ा होता है, वो कटुआ कीड़ा होता है, वो आता है और पौधों को काट देता है। तो जैसे देखें किसान भाई कि वो सुबह में गए तो कटा हुआ पौधा मिलेगा, क्योंकि वो कीड़ा जो होता है रात्रिचर होता है और रात में आता है और काट देता है। तो उस कटुआ कीड़ा के नियंत्रण करने के लिए करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब पौधे ही कट जाएंगे तो संख्या बहुत घट जाएगी, उसका प्रभाव कम होगा। तो वैसे कीड़े के नियंत्रण के लिए कि शाम के समय में मिथाइल पाराथियन जो डस्ट है उसका भी भुरकाव 25 kg हिसाब प्रति हेक्टेयर हिसाब से कर दें। या एक दवा आती है पायरोक्लोरिफास, जो कि भूमि में रहने वाले कीड़ों को नियंत्रण करता है, वो खास करके उसकी भी करीब 1 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में मिला लें और उससे पौधों के जड़ों के पास उसको छिड़काव कर दें। इससे होगा कि वो कीट जो है नियंत्रण हो जाएगा। और ख़ास करके हम शाम के समय में दवा डालें तो ज़्यादा अच्छा कारगर होता है, कि क्यों कीड़े जो हैं वो रात में ही अपने सक्रिय होते हैं, ये है। और दूसरा जो महत्वपूर्ण कीड़ा है जो हमें अभी झारखंड में दिखता है, वो फल छेदक समूह का कीड़ा है, जो कि फलों को छेद देता है। देखें किसान भाई, हरे हरे से पिल्लू रहता है और फलों को वो छेद जाता है, वो गोलाकार काटता है और उसमें आधा घुस करके फलों को खाता है और आधा बाहर रखता है। तो जो किसान भाई पहले लगाए होंगे जिनके में भी फूल आ रहे हैं या फलियां बन रही हैं, तो उस किसानों में भाई के खेतों में इस फल छेदक का कीड़ा का प्रयोग होता है। तो इसको जानने के लिए किसान भाई को ज़रूरत है कि हमें निर्णय लेना है कि कब हमको दवा डालना है। तो इसके लिए किसान भाई को मैं ये कहना चाहूँगा कि एक गंध पास होता है, जिसको मतलब फेरोमोन ट्रैप्स कहते हैं, उसको अपने खेत में लगाएं। 1 एकड़ में लगा दें और उसमें एक पर्टिकुलर गंध निकलता है, उससे कीड़े आके उसमें गंध पास में फंसते हैं कि तो फेरोमोन ट्रैप में। तो इससे किसान अगर ये दिखता है कि एक रात में अगर 5 कीड़ा फंस रहा है, तो किसान भाई यह जान ले कि इस कीट का प्रकोप अत्यधिक होने वाला है और वो दवा छिड़कने के लिए तैयार रहें। तो ऐसे क्षेत्रों में मैं चाहूँगा किसान भाइयों को बताने के लिए, अगर मान लें कि जहाँ गंध पास भी नहीं है, अगर फलों में फूल निकल रहा है, तो किसान भाई एक दवा आती है इंडक्सोकार्ब।
इंडक्सोकार्ब नाम की दवा आती है, उसकी आधा मिलीलीटर मात्रा, बहुत ज़्यादा नहीं, आधा मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में मिलाएं। कहने का मतलब है कि 1 मिलीलीटर हो उसको 2 लीटर पानी में मिलाएं और मिलाने के उपरांत उसका आप छिड़काव करें। इससे जो होगा वो फल छेदक समूह का कीड़ा का नियंत्रण हो जाएगा और उससे काफ़ी फ़ायदा होगा। तो ऐसा इसको करना बहुत ज़रूरत है, क्योंकि फलों को जब खा जाएंगे कीड़े तो दाने ही नहीं बनेंगे, तो इससे भी काफ़ी लाभ होगा। अब हम बात करेंगे कि दलहनी फसलों में कौन कौन से रोग लगते हैं, इसके बारे में बताएं। देखिए, रोगों का तो सबसे बढ़िया उपाय होता है कि बीज उपचार से ही, क्योंकि किसान भाई लगा दिए हैं अभी खेतों में, और तो अभी तो बीज उपचार अगर नहीं किए हैं, अगर खास करके उकटा रोग दिखता है खास करके तो, और बहुत सारे सूखने वाले दिखते हैं, तो एक दवा आती है कार्बामेंडाजिम, उसकी 2 ग्राम मात्रा को 1 लीटर पानी में मिला लें और मिलाने के बाद उसको छिड़कें। इस तरह से जितने भी पौधे सूखने वाले रोग हैं उससे भी काफ़ी उसका नियंत्रण हो जाएगा। तो किसान भाइयों को समय समय पर देखते रहना है अपने खेतों में, और जितने भी जहाँ भी अगर रोगग्रस्त पौधा दिखता है तो उसको उखाड़ करके वो नष्ट कर दें, ताकि उससे है कि बहुत सारी बीमारियां फैलती है। तो ये भी काफ़ी फायदेमंद रहेगा और ये बहुत ही सस्ती दवा है और सभी जगह उपलब्ध है, इसको लेकर छिड़काव करें। इससे होता है कि बहुत सारे रोग जो होते हैं वो नियंत्रण हो जाएंगे। जो रोग दलहनी फसलों में लगते हैं वो हमारे किसान भाई कैसे मालूम कर सकेंगे, उनका लक्षण क्या रहेंगे? देखिए, रोग का सबसे बढ़िया तरीका पहचानने का, जैसे कोई रोगी आदमी को देखिए, देखने से शक्ल से ही मालूम होता है कि उसकी बड़वार रुकी हुई है, मुरझाया हुआ है, तो उसी तरह से पौधे का भी है। तो अलग अलग तरह के रोग होते हैं, तो उसमें देखें कोई पत्ता सिकुड़ गया है, कोई पत्ता पीला पड़ गया है, कुछ पत्ते पर धब्बे पड़ गए हैं या पत्ते सूख रहे हैं, पेड़ सूख रहा है, तो इसका मतलब ये रोग है। अगर कीट होगा तो उसका कोई न कोई पहचान वहाँ पर होगी कि पत्ते खाए हुए हैं या पत्ते छेद किए हुए हैं, तो ये आसानी से किसान भाई उसको पहचान सकते हैं। और ख़ास करके हमारे यहाँ अभी के समय में ये उकटा रोग ही आता है। हालांकि इसका उपचार अगर हम बीज उपचार शुरू में कर दें तो ये नहीं होता है, और अगर बहुत ज़्यादा किसान भाई अगर ये लगा रहे हैं तो फसल चक्र जरूर अपनाएं, क्योंकि उकटा रोग जो है भूमि जनित रोग है, इससे भी होगा। बाकी अभी जो किसान भाई खेत में लगा दिए हैं और ऐसे दिख रहा है, तो ये एक दवा जो बताया मैंने उसका छिड़काव करें, उससे काफ़ी लाभ होगा। तो आप डॉक्टर साहब हमारे कार्यक्रम में आए और हमारे किसान भाइयों की इतनी अच्छी जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाइयों को भी नमस्कार, धन्यवाद। अच्छी लगी ना जानकारी? जानकारी तो बढ़िया लगबे किया, लेकिन आपके पास बने सब चीज का जवाब है। हाँ भाई, ये कुछ तो भी है। पूछते हैं तो हमारे विशेषज्ञ हैं। बिल्कुल हमारे विशेषज्ञ हैं, लेकिन ध्यान रखने वाली बात है कि विशेषज्ञ हमारे जो बताते हैं उस पे किसान भाई बहन अमल जरूर किया क्या करें। बात कर रहे हैं आप, एकदम अमल करते हैं। कार्यक्रम काहे के लिए है? किसान भाई देखते काहे के लिए हैं? कार्यक्रम देखते हैं, सीखते हैं और खेत में जाके अमल करते हैं और बेहतर फसल और उपज प्राप्त करते हैं। तो किसान भाई बहन, आप इन बातों पर अमल करिए। हम हैं तो ढेर सारी बातें हैं, लेकिन वक्त सीमित है, वक्त कम है, इसका सदुपयोग करना है। वैसे करना है कि आप कागज़ कलम उठाइए और लिखिए हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची, पिन संख्या 834001। इसी के साथ हमें, मंगरा को और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। जो है।